इंदौर शहर के ट्रैफिक को सुधारने के लिए कई सारी कवायदें की जा रही हैं। यहाँ तक कि पूरे देश में जिस तरह से यातायात के हालात बिगड़े हैं उसको लेकर भी तमाम तरह के आयोजन हो रहे हैं। इसको लेकर एक एक्सपो किया गया था दिल्ली में, जहाँ पर 8 देशों के लोग आए थे। इंदौर के एक बहुत चर्चित, मैं कहूँगा इंदौर नहीं पूरी दुनिया में चर्चित, रंजीत सिंह को भी वहाँ पर आमंत्रित किया था। हम उससे जानेंगे उस एक्सपो में क्या हुआ, किस तरह की बातें हुई और कैसे ये शहर के, देश के, प्रदेश के यातायात को सुधारने के लिए जो कवायदें की जाना थी वो कहाँ तक पहुँची और किस किस तरह के संसाधन वहाँ पर इस्तेमाल करने की बात की गई। रंजीत सिंह जी, आपका बहुत स्वागत है स्वतंत्र समय में। आप आइकॉन बने हुए हैं यातायात के और शहर, प्रदेश, देश नहीं पूरी दुनिया जानती है। इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, व्हाट्सएप हो, हर जगह आप छाए हुए रहते हैं। दिल्ली में एक एक्सपो किया गया था, वहाँ पर बहुत सारे विदेशी लोग भी आए थे, हिंदुस्तान के तमाम बड़े आला अफसर भी थे, लेकिन हेड कांस्टेबल के रूप में सिर्फ आपको बुलाया गया था। क्या वजह थी? देखिए, जब आपका काम का इम्पैक्ट लोगों के ऊपर पड़ता है, प्रभाव पड़ता है और उससे कहीं ना कहीं परिवर्तन आता है, सुधार होता है, तो जो नीति आयोग है, जो परिवहन आयोग है, वो ये देखते हैं कि किस टेक्नोलॉजी से, किन व्यक्तियों से देश का ट्रैफिक सुधरा है, कहाँ लोगों के अंदर ट्रैफिक सेंस जागा है, उन सबको एक टेबल पर बैठाते हैं और पूछते हैं कि इंडिया का ट्रैफिक, क्योंकि हमारा जो डेथ रेशो है वर्ल्ड के डेथ रेशो का 10% है। मतलब अगर 11 लाख लोग मर रहे हैं पूरी दुनिया में तो उसमें 2 लाख हम हैं, 1.5 लाख हम हैं। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है हमारे हिंदुस्तान के लिए। और हमारा जो शहर है इंदौर, उसका डेथ रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो आयोग हैं, बड़े बड़े आयोग हैं, वो बैठे रहते हैं, वो देख रहे होते हैं कि कहाँ कैसे कोई सुधार कर रहा है और क्या आ सकता है और क्या अच्छा कर सकते हैं। उसको लेकर एक ट्रैफिक एक्सपो जो कि जिसमें 8 कंट्री के लोग आते हैं, हमारे देश के सभी विख्यात लोग वहाँ पहुँचते हैं और एक चिंतन होता है कि क्या रोड पे लगाया जाए, क्या रोड पे ऐसे नियम लाए जाएँ जिससे कि आने वाले डेथ रेशो जो है वो कम हो सके, लोग स्मूथली जा सकें एक दूसरे जगह पे। तो चर्चा होती है, 3 दिनों तक वो एक्सपो चलता है। और सौभाग्य की बात है कि मुझे इतनी इज्जत, इतनी कह सकते हैं काम की इज्जत जो होता है ना, काम जो किया है उसको इतनी इज्जत मिली, वो मेरे लिए भी एक बूस्टर काम करेगा कहीं आगे, क्योंकि ये जब बूस्टर मुझे मिलता है, जब मेरे काम को एप्रिसिएशन मिलता है, तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर की शक्ति वो जाग जाती है। तो हमने भी अपना पॉइंट वहाँ पर जाकर रखा, जिसको माननीय सभी आयोगों ने माना भी है और हो सकता है कि आने वाले टाइम पर। किस तरह की सलाह वहाँ पर दी, कैसी सलाह आपने वहाँ पर दी जिससे कि खासतौर पर आपने तो इंदौर को ही केंद्रित किया होगा कि इंदौर शहर के ट्रैफिक को कैसे सुधारा जाए? हम तो रोज़ देख रहे हैं, अभी त्यौहार का सीज़न चल रहा है, कोई ना कोई भी नहीं कहे, हर चौराहे पर जाम लगता है, हर सड़क पर जाम लगता है। आपने क्या सलाह दी? देखिए, पहली बात बता दूं मैं आपको कि हमारे यहाँ एक डेफिनेशन गलत है सर जाम की, कि हम अक्सर बोलते रहते हैं LIG चौराहा जाम, विजयनगर चौराहा जाम। सर, जो मैंने पढ़ा है और जो पढ़ के आया हूँ, जाम का मतलब तब होता है जब आपकी गाड़ी के आगे कोई गाड़ी आड़ी खड़ी हो जाए और आपको आगे का दृश्य दिखाई ना दे रहा हो, इसका मतलब होता है जाम। ट्रैफिक सिग्नल पे आप 1 बार में निकले या 2 बार में या 10 बार में निकले हैं, आप उसको जाम नहीं कहते। पहली बात तो ये समझना पड़ेगा कि ट्रैफिक का कंजेक्शन बढ़ गया है। तो आप ये बोल सकते हैं कि इस रोड पर ट्रैफिक ज़्यादा है, आप ये नहीं बोल सकते कि इस रोड पर ट्रैफिक जाम है, क्योंकि आपको सामने का दृश्य दिख रहा है कि सिग्नल लगा हुआ है। अब आप सिग्नल में 10 बार में निकल रहे हैं, वो जाम नहीं कह सकते। पहली चीज़ तो ये हमने देखा है, आप जिस चौराहे पर रहते हैं वहाँ का ट्रैफिक तो व्यवस्थित चलता रहता है, क्या वजह है दूसरी जगहों पर क्यों नहीं चलता? मान लीजिए आपकी बात के 1 टाइम में नहीं, 2 टाइम में नहीं, 3 टाइम में नहीं, 10 टाइम्स में निकलेगा, लेकिन व्यवस्थित तो होता है, दूसरी जगह तो अव्यवस्थाएं फैली रहती है। देखिए असद भाई, आपने मेरे से 20 साल पहले भी मेरा इंटरव्यू लिया था। इस शहर को अगर हम ट्रैफिक के बारे में देखें तो आप और मैं 25 सालों से हम लोग काम कर रहे हैं, ये बातें नहीं कर रहे हैं, इस शहर के लिए काम कर रहे हैं। तो इस शहर को हमने बहुत बारीकी से पढ़ा है। सर, भय भी ना होए पृथ्वी गोसाई, हमारे यहाँ एक कहावत बहुत सर, बुरा बनना पड़ेगा आपको, चाबुक उठाने पड़ेंगे। बाप से बेटा तब डरेगा जब बाप थोड़ा सा कड़क होगा। सर, मैं दोस्त बन के नहीं कर सकता, हर एक को मैं ट्रीट नहीं कर सकता दोस्त बन के। कहीं ना कहीं मेरे लोग कहते भी हैं कि मैं थोड़ा गुस्सेल भी हूँ, गुस्सा भी आता है, बुरा भी बनता हूँ लोगों के लिए, गालियाँ भी खाता हूँ सर। तो अगर आपको समाज में कुछ अच्छा करना है तो पहले तो आपको बुरा बनना पड़ेगा। अमीरी, गरीबी, जात पात, ऊंच नीच रोड पे नहीं होती सर। गलत का मतलब गलत होता है और आपको टोकना आना चाहिए, चाहे उससे आपका वोट बैंक कम हो जाता हो। एक तरह से रंजीत भाई, ये तो वो वाली बात हो गई, चाहे पत्रकार हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो, नेता हो और दीगर जनप्रतिनिधि हो, समाज सेवी हो, जब तक वो ये नहीं मान लें कि हमें सुधारना है और हमें हमारे लेवल पर सख्ती बरतना है तो ही सुधर सकता है, अन्यथा नहीं सुधरेगा। डेफिनेटली सर, हम आईना है, जो 4 स्तंभ हैं,
इसको हम राजनीतिक बोलते हैं, हम पुलिस डिपार्टमेंट बोलते हैं, पत्रकार बोलते हैं, चाहे ये वरिष्ठ नागरिक बोलते हैं। ये देश, इस शहर के 4 स्तंभ होते हैं, आईना होते हैं। जब पब्लिक देखती है इनको ट्रैफिक रूल्स तोड़ते हुए, जब पब्लिक देखती है कि यही हेलमेट नहीं पहन रहे हैं, तो पब्लिक क्यों पहने किससे? हमें अगर समाज को आईना दिखाना है तो पहले खुद को आईना देखना पड़ेगा। क्या हम सपोर्ट करते हैं, नियमों का हम पालन करते हैं, क्या हम ट्रैफिक सिग्नल तोड़ते हैं, क्या हम हेलमेट पहनते हैं, क्या हम रेड बत्ती में भागने की कोशिश करते हैं, क्या हम सायरन बजाते हैं? तो जहाँ तक हम बड़े प्रतिनिधि हैं, लोग हैं यहाँ पर जो बड़े बड़े लोग हैं, उनको ये समझना पड़ेगा कि सिर्फ दोष देने से काम नहीं चलेगा। खुद के को भी आने में दिखाना पड़ेगा कि यार क्या हम सुधार रहे हैं? क्या हमने कभी गाड़ी चलाई तो हेलमेट नहीं पहना था क्या? हमने कई बार देखा है बड़े बड़े यहाँ के लोग बिना हेलमेट घूम रहे होते हैं, तो पब्लिक जब उनको देखती है तो बिना हेलमेट घूमती है। तो कहीं ना कहीं हमें सुधारना होगा। जो प्रतिनिधित्व करते हैं, जो ये बोलते हैं कि हम ठेकेदार हैं इस समाज के, तो पहले ठेकेदारों को आईना देखना पड़ेगा कि नहीं साहब, हम सुधरेंगे, ये शहर सुधर जाएगा सर। क्योंकि इंदौर की पब्लिक ने इस शहर को 8 बार, सर मैं दिल्ली घूम के आया हूँ सर, इतनी गंदगी है सर रोड पे सर कि आप सांस नहीं ले पा रहे हो। ये शहर है जहाँ एक पाउचन दिख रहा है, तो यही शहर के लोग हैं। ये जवाबदारी हमारी है, चाहे सुधार सकते हैं, ये जवाबदारी हमारी है कि हम इनको उनका वो बने, गुरु बने कि हम आगे चल रहे हैं आपके, हम हमारे पीछे आइए, हम सुधारेंगे ट्रैफिक को, तो डेफिनेटली ये शहर के लोग सुधरेंगे सर। मेरा अंतिम सवाल, एक्सपो के अंदर वहाँ पर तमाम तरह के उपकरण दिखाए जाते हैं कि इस उपकरण को लगाने से यातायात व्यवस्था ऐसी सुधारी जा सकती है, सिग्नल्स के अंदर सुधार किया जा सकता है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग के अंदर कौन सा मटेरियल इस्तेमाल किया जाए, तमाम तरह की जो चीज़ें होती है, ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो इंदौर के लिए सूटेबल है और यहाँ पर लगाने से शायद इस शहर के लोगों की नींद खुल जाए और यातायात की तरफ ध्यान दे और सुधार दे? देखिए सर, एक बेसिक चीज़ है जो रोड पे होती है, आप और हम सब, एक रोड की भाषा होती है सर। हमने झगड़ा लाइन लगा दी है, अच्छी रोड बना दी, सिग्नल लगा दिए सर, कैमरे लगा दिए सर, पर सर अगर बंदर बैठा हुआ है सर जी, तो वो अच्छी रोड, अच्छा कैमरा, अच्छे लाइट को क्या समझेगा? हमें उसका ज्ञान होना जरूरी कि यार बंदरों का शहर है ये? नहीं सर, बंदरों का शहर नहीं है। ये कह रहा हूँ कि बहुत मुश्किल है एजुकेट करना लोगों को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है सर, पूरे देश को। यहाँ की बात नहीं सर, मैं पूरा देश घूमता हूँ, तो लोगों को ट्रैफिक के नियमों के बारे में एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। वो बचपन से जो हमने बात वहाँ रखी, जो एक्सपो में भी देखने को नहीं मिलता है, वहाँ ट्रैफिक एजुकेशन के बारे में बात नहीं होती कि लोगों को नियमावली पढ़ाई जाए, बचपन से पढ़ाई जाए। तो मैंने अपने व्यक्तिगत रूप से वहाँ पॉइंट रखा कि क्यों ना पाठ्यक्रमों में, स्कूली पाठ्यक्रमों में इस विषय को लाया जाए, रोड के सिग्नल को, रोड की भाषा को पढ़ाया जाए, एक क्लास ली जाए, उनको एजुकेट किया जाए, पेपर लिया जाए, ताकि बच्चे जब रोड पे आएँ तो उनको सारे नियम पता हों कि रेड लाइट का मतलब क्या होता है, झेब्रा लाइन का मतलब क्या होता है, स्पीड ब्रेकर का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड के लिए उनको इंडिकेटर जलाना नहीं जलाना। ये सब बचपन से अगर एक पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा तो डेफिनेटली लोगों को, जब बच्चे वो बड़े होकर रोड पे आएंगे तो कहीं ना कहीं वो रूल्स फॉलो करेंगे। और जो अच्छी अच्छी रोडें बना दी गई, अच्छे अच्छे सिग्नल लगा दिए गए, उनको समझेंगे, उनको सम्मान करेंगे सर। हर एक नियम, जैसे हम 3 तिरंगे को सम्मान करते सर, उस 3 रंगों को भी उसी लेवल पे लेके जाना पड़ेगा ताकि पब्लिक उस 3 रंगों को देखे तो सम्मान से कहे कि नहीं सर, हम पालन करते हैं और प्राउड टू बी इंडियन। तब आप बोल पाओगे हमें भारतीय पे गर्व है, जब आप तिरंगे का सम्मान तो करते ही हो। जब उस तिरंगे का भी 3 बत्ती सम्मान करेंगे तब आप बोलिए हक से कि यस मैं इंडियन हूँ। अगर आप नहीं करते हैं दोस्त, तो ये आपके भारतीय होने पे क्वेश्चन मार्क है। कहीं ना कहीं आप एक भारतीय कानून को तोड़ रहे हैं और तोड़ने वाला कानून तोड़ने वाला भारतीय नहीं हो सकता सर। जी, हमसे बात कर रहे थे रंजीत जी, उन्होंने बताया कि किस तरह से शहर के यातायात को सुधारा जा सकता है। एक बड़ी बात कही उन्होंने कि एजुकेशन की कमी है। एक्सपो में जब गए थे तो अपने तौर पर उन्होंने ये बात रखी है कि स्कूल्स कॉलेजेस में इसका ट्रैफिक को लेकर एजुकेशन दिया जाना चाहिए, कोर्स चलाना चाहिए, जिससे लोगों में अवेयरनेस आए। जब यातायात नियमों की जानकारी होगी तो निश्चित रूप से लोग यातायात नियमों का पालन भी करेंगे। सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कही, जिस तरह से हम तिरंगे का सम्मान करते हैं उसी तरह यदि हम 3 बत्ती का सम्मान करने लग जाएंगे, नेता, अभिनेता, पत्रकार, समाज सेवी और तमाम नागरिक, तो निश्चित रूप से शहर का ट्रैफिक में सुधार होगा। कैमरा पर्सन कमल के साथ अरशद खान, स्वतंत्र समय, इंदौर।